का बहुत अच्छा रीच चल रहा है, ये आपको सीखने को मिला होगा आई थिंक इससे पहले भी। मैं भी कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डिलीवर करके जाऊँ, और आप लोग भी अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ आपको नया चीज़ सिखा के जाऊँ। आई थिंक सब लोग मिक्स हैं या बीसीए की हैं आप लोग सब? पांडा सर ने मुझे टॉपिक दिया था ई लर्निंग, ठीक है। तो आप लोग शायद ई लर्निंग के बारे में तो आप लोगों ने बहुत लेट सुना होगा, वो भी कोविड और जियो के आने के बाद। बट ई लर्निंग काफ़ी पहले से चल रहा है। यूएस में एक यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई थिंक सबने नाम सुना होगा इसका। ये दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने आज से करीब 20-25 साल पहले, ठीक है, जब अपने सबके पास कंप्यूटर भी नहीं था, लैपटॉप नहीं था, इंडिया में खैर उतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था इंटरनेट वगैरह, ठीक है। उस टाइम शायद 1G चल रहा था अपने पास, जो 10-20 KB के स्पीड से चलता था, ठीक है। जो आते थे ना कहीं पे, अपने रोड पे देखा होगा, वो एक छतरी लगा के सिम देते थे, है ना, उसमें कुछ 100 MB आता था, वो हम लोग पूरे महीने तक चलाते थे उसको। तो उस टाइम पे ई लर्निंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर था और कर रहे थे लोग। इंडिया में जब से कोविड हुआ, रिसोर्सेज हमारे पास, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग गांव में भी रहे हों जिनके पास शायद ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा हो, काफ़ी के पास स्मार्टफोन नहीं रहा हो, लैपटॉप नहीं रहा हो, फिर भी हम लोगों ने उस टाइम काफ़ी कुछ मैनेज किया और सीखा हम लोगों ने उस टाइम, ठीक है। तो ई लर्निंग एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पे ई जो आप टर्म देख रहे हो, ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और लर्निंग हम सबको पता है क्या होता है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। वैसे इन्होंने काफ़ी कुछ बताया मेरे बारे में। डॉक्टर विकास सोमानी सर हमारे संगम यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट डीन है सर, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। मैं सर के अंडर ही काम कर रहा हूँ, और आपके प्रिंसिपल सर के गाइड रह चुके हैं विकास सर। सर का मोर देन 30 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, जैसे इन्होंने बताया है, टीचिंग में। और अभी पूरे डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर है सर, और सर ने 3 साल मुंबई में भी काम किया है एज अ वेब डेवलपर। सर का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी इंडस्ट्री में 3 साल स्पेंड किया हूँ, 3.5 ईयर। उसके बाद मैं टीचिंग में आया हूँ। संगम यूनिवर्सिटी मेरा दूसरा एकेडमिक जॉब है। ये मैंने मेल आईडी से मेंशन किया क्योंकि इस क्लास के बाद अगर आपको कुछ भी पूछना हो हमसे, किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए हो, मैं भी बहुत कुछ आपको बताऊंगा, तो अगर आप चाहो तो इसका पिक्चर ले सकते हो। वैसे मैं लिख के जाऊंगा यहाँ पे मेल आईडी, तो आपको कोई भी क्वेरी हो हम लोगों से रिलेटेड, आप हमें मेल कर सकते हो। ये कुछ एजेंडाज हैं, मतलब टॉपिक है जिस पे आज मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ई लर्निंग स्टार्ट कब हुआ, होता क्या है ई लर्निंग, ठीक है, और हम कौन कौन से कोर्सेज ई लर्निंग में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसा देके तो सब कोई ले लेता है, बट अपने को क्या करना है, ऐसे कोर्स चूज करना है जो फ्री हो और जिसके सर्टिफिकेशन वैलिड हो। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, डेली 2 कंपनियां 10 कंपनियां ओपन होती हैं जो आपसे बोलेगी 1000 रुपए दो, ये कोर्स करो, सर्टिफिकेट हो जाओ, ठीक है। बट आप मार्केट में लेके वो सर्टिफिकेट लेके जाओगे ना, कहीं वैलिड नहीं है, ठीक है। अपने इंडिया में आपने एनपीटीएल का नाम सुना है? नहीं सुना है। एनपीटीएल और स्वयं 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और मेनली मेंटेन किया जाता है IITians के द्वारा, ठीक है। IIT के जो प्रोफेसर होते हैं उन्होंने ये 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च करवाया था। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं आपको और भी आगे बताऊंगा। इनमें आपको जितने भी प्रोफेसर मिलेंगे, जितने सारे भी प्रोफेसर हैं, बहुत सारे मैसिव कोर्सेज है उस पर, इसको मूक बोलते हैं, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो ऐसे कोर्सेज हैं, आपके जरूरी नहीं है कि सिर्फ BCA से ही रिलेटेड हो या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, मैनेजमेंट, मैथ्स, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इसमें। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ड्यूरेशन होता है कुछ कोर्स का 45 डेज, 90 डेज, ऐसा कुछ ड्यूरेशन होता है। ये आपको कोर्स वहाँ पे मैं आपको सारा लिंक वगैरह भी बताऊंगा। आपको रजिस्टर करना है उस पर, रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे उस पर, अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स को आप चूज करेंगे उसमें। कुछ दिनों के बाद 3-4 लेक्चर के बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, जैसे यहाँ सर लोग देते होंगे आपको असाइनमेंट, ठीक है। वो असाइनमेंट दिया जाएगा आपको असाइनमेंट सोल्व करके वहाँ पे वापस अपलोड करना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अपने को असाइनमेंट वहाँ पे अपलोड करना है। उसका इवेल्युएशन होता है, 4 से 5 असाइनमेंट मिलता है एक सब्जेक्ट में, ठीक है। एक सब्जेक्ट में 4 से 5 असाइनमेंट मिलता है, जिसमें 2 आपके लिए एग्जाम किया जाता है कि चलो बच्चे हैं, बिजी रहते होंगे बहुत, ठीक है, सोशल मीडिया में, खेलने कूदने में, घर के काम में, तो आपको मिनिमम 3 असाइनमेंट उसमें से डिपॉजिट करना होता है।
और लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट हो जाए आपका, आपको 1000 रुपए पे करके एग्जाम देना होता है। अपने भीलवाड़ा में भी सेंटर नहीं है, बाकी सर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग संगम यूनिवर्सिटी में इसका सेंटर लें अगली बार से, ठीक है। तो अजमेर या उदयपुर या जयपुर आप जा सकते हो एग्जाम देने। उसमें भी क्या है कि अगर आप वो कोर्स पास कर गए एग्जाम देके, ठीक है, अगर वो पास कर गए आप, तो आपका 500 रुपीज आपका रिफंड आ जाएगा, 500 रुपए आपको वापस आ जाएगा। उसका भी तरीका मैं बता दूंगा कैसे आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एजेंडाज हैं, कुछ टेक्नोलॉजी है, ई लर्निंग कहाँ से सीखना है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके, ये सारी चीज हम लोग भी बात करेंगे। मुझे जहां तक याद है, मुझे मेरे दादाजी ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे अपने शादी का कार्ड दिखाया था। वो एक्चुअली कार्ड नहीं था, किसी पत्ते पे लिखा हुआ था वो कार्ड उस जमाने में, ठीक है। अभी आप देखो हम लोग कहां से स्टार्ट किए और कहां पहुंच गए। आप लोगों ने राजस्थान हिस्टोरिकल प्लेस है, आपको भी पता है कि पहले लोग पत्ते पे लिख के चलते थे, पेपर नहीं था पहले, ठीक है। पेपर जब नहीं था तो लोग किसी भी ऐसे प्लांट के पत्ते पे लिख के अपना जो भी है मैसेज डिलीवर कराते थे एक दूसरे से। फिर हम लोग लेटर पे आ गए, पोस्ट कार्ड वगैरह, लेटर, टेलीफोन, और इस टाइप से जनरेशन बढ़ता गया आगे, ठीक है। यहाँ भी लर्निंग हो रहा था, ठीक है। जब महाभारत काल या रामायण काल में चले तो वो लोग, उनके पास बुक के ऐसे जैसे डायरी वगैरह नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता था, वो लोग उस पे ही पेड़ के पत्ते पे लिख के कंटेंट डिलीवर करते थे, ठीक है। तो लर्निंग का आपको देखना है कि कैसे इवोल्यूशन इनका होता जा रहा है, कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे आपको याद होगा आदि मानव थे, फिर हम लोग अब इंसान आ गए, ठीक है। तो जैसे हमारा इवोल्यूशन, जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता गया, वैसे इन चीजों में भी, टेक्नोलॉजी में भी, ई लर्निंग में भी बढ़ता ही चला गया है। ई लर्निंग मेनली है क्या कि ऐसा कहीं से भी आप कोर्स कर रहे हो जो फिजिकल मोड में ना हो, जैसे मैं हूं अभी फिजिकली बता रहा हूं आपको, अगर यही काम मैं अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा या मोबाइल के द्वारा बताऊं तो उसको हम ई लर्निंग कहेंगे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का यूज हो गया, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है, मैं ज्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपको कम समय में कंटेंट ज्यादा बता दूं। ऑनलाइन, ये जब ऑनलाइन लर्निंग आया, इससे फायदा क्या हुआ अपने को? सबसे पहला क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग 1 to 1 हो गया। मतलब मैं खुद भी कुछ पढ़ सकता हूं। सपोज कीजिए अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, रात को गुरुजी मेरे लिए क्लास नहीं लेंगे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं खुद भी कुछ सीख सकता हूं और आपको भी सिखा सकता हूं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं टीचिंग एंड लर्निंग 1 to 1, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, कुछ शब्द है, ठीक है, आपको बस समझना है ये है क्या। मोर इंटरेक्टिव कहने का मतलब, अगर मैं यही चीज बोर्ड पे लिख दूं चौक से, ठीक है, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, हो सकता है मेरी राइटिंग भी अच्छी ना हो, ठीक है, आपको पसंद भी नहीं है और आप बोलोगे क्या चल रहा है ये। तो अब देखो थोड़ा बहुत मैंने इंटरेक्टिव इसको बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो ऑनलाइन में क्या है, हम लोग पीपीटी या अलग बहुत सारे ऐसे व्हाइट बोर्ड्स आते हैं, जैसे आपका ये बोर्ड है, ठीक है, तो हम लोग अच्छे तरीके से इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। लर्निंग सेंटर का मतलब क्या है यहाँ पे कि अलग अलग लोकेशन में, जैसे इससे पहले मैं एक ऐसे कंपनी में था जो इंडिया की पहली कंपनी है, पहली कंपनी इंडिया की जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराती थी लाइव कहने का मतलब क्या है, उधर इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है और आपको डिलीवर्ड हो रहा है। बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं सेल्फ पीस्ड कोर्स। सेल्फ पीस्ड कोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यूट्यूब पे है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है आपको, ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस को हम बोलते हैं सेल्फ पीस्ड कोर्स। और जो लाइव क्लास चल रहा है, जो लाइव इंस्ट्रक्टर बता रहा है, वो लाइव क्लास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से, मैंने भी वहां पे डेटा साइंस का क्लास लिया है, एडुरेका, आप लोग शायद कुछ लोग जानते हो कि यूट्यूब पे भी ऐड आ जाता है कभी कभी उसका, और फेसबुक वगैरह पे भी आता है। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी इसने लाइव मोड में, ठीक है। और सारे इसके इंस्ट्रक्टर जो थे आईआईटी, एनआईटी या इंडस्ट्री के अच्छे लोग थे, जो अपने घर पे बैठ के आपको पढ़ाते थे। जो लोग बीसीए से हैं, आप लोग बीसीए से, अब आपको पता है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते जाते हैं, बहुत सारा चेंज होता जाता है, सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, एंड्रॉइड का भी वर्जन चेंज होता है, मतलब कुछ ना कुछ नया आ जाता है उसमें, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी देखते हो कुछ ना कुछ नया फीचर्स आ जाता है। पहले व्हाट्सएप में क्या था, सिर्फ मैसेज भेज पाते थे हम लोग, फिर कॉलिंग आ गया, फिर वीडियो कॉलिंग आ गया, अब पेमेंट का भी ऑप्शन आ गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे क्या इंडस्ट्री के लोगों को भी, जो व्हाट्सएप बना रहे हैं या उनके जैसे कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उनको भी अपडेट होना पड़ता है। उनके लिए एक ऐसी सुविधा बनाई गई ई लर्निंग कि आप ठीक है दिन में काम करो, रात को ट्रेनिंग ले लो, या फिर एक वीक का ट्रेनिंग ले लो और उस नए काम पे आप आ जाओ, नई चीज सीख जाओ, ठीक है।
ये मेरा बताने का ये मतलब है कि कल को अगर मान लो मैं कोई एक ही चीज सीख के लिमिटेड रह गया तो मेरी खुद की नौकरी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, कोई मुझसे इंटेलिजेंट आ गया जो मुझसे 4 चीज ज्यादा जानता है, जाहिर सी बात है कंपनी उसको हायर करेगी। तो ऑनलाइन में एक ये फायदा हो गया कि आप घर बैठे अलग अलग लोकेशन में, कोई एक हो सकता है मैं अभी स्टैनफोर्ड का अभी कोर्स ले सकते हो, स्टैनफोर्ड के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री है, तो आप भी क्या इंडिया में बैठ के यूएस का डिग्री ले सकते हो। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है, अभी मैं आप लोगों को नहीं जानता, मैं अभी आप में से किसी का नाम भी नहीं पूछा, ना मुझे पता कि आप कौन हो, कहां हो, क्या हो, लेकिन आप ऑनलाइन कोर्सेज में अगर मेरा कोई पोर्टल है, ठीक है, पोर्टल मतलब कोई एक ऐसा एप्लीकेशन कह लो आप, एप्लीकेशन समझ लो आप, ठीक है, व्हाट्सएप जैसा कोई एप्लीकेशन है जिसमें मैं कोई कोर्स कराता हूं, उसको एलएमएस बोलते हैं, लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम। ठीक है, या यूट्यूब का समझ लो, यूट्यूब जैसा कुछ है। ठीक है, यूट्यूब जैसा कुछ मैंने बना रखा है, उसमें आप सभी लोग रजिस्टर्ड हो। ठीक है, आप सभी लोग रजिस्टर्ड हो, आपके मेल आईडी है मेरे पास, अपन अकाउंट बनाते हैं तो मेल आईडी, नाम, फोन नंबर सब कुछ मेंशन करते हैं, तो वैसे ही आपने सब कुछ वहां पे मेंशन किया हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इंडिविजुअली ट्रैक कर सकता हूं आपको कि किसने असाइनमेंट 1 कर लिया। ऐसे तो मैं क्लास में पूछूंगा असाइनमेंट किसने दिया, सब हाथ खड़े कर दोगे हाँ मैंने दे दिया। मैं बोलूंगा किसने कल क्विज दिया या एग्जाम दिया, आप सब हाथ खड़े कर दोगे हाँ हमारा हो गया। लेकिन इसमें क्या है, चोरी नहीं चल सकता, सबका मेल आईडी है और एक एक बंदे का हम लोग ट्रैक देख सकते हैं वहां पे, किसने क्या किया, किसके क्विज में कितने मार्क्स आए, क्या है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट्स पे आते हैं हम लोग, ई लर्निंग का बेनिफिट दूसरा, सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का कभी नाम सुना है आप लोगों ने? कभी हम लोग खाने वाने में जाते हैं तो बोलता है ना सेल्फ सर्विस है भाई, खुद से प्लेट उठाओ, खुद से खाओ और खुद से प्लेट रख के फिर जाओ। तो ई लर्निंग क्या है, एक टाइप का सेल्फ सर्विस है। बहुत सारे वेबसाइट्स है, मैं आपको बता के जाऊंगा, कहीं भी आप जाओ वहां पे आपको सेल्फ सर्विस करना है, मतलब आपको खुद से चूज करना है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर साइंस का ही हो, मैथ, संस्कृत, हिंदी सबके मिल जाएंगे आपको, फार्मेसी, हिस्ट्री सबके मिल जाएंगे आपको कोर्सेज। तो ये है सेल्फ सर्विस। ठीक है, आपको खुद से चूज करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और ये भी नहीं है अपन जाते हैं शादी में बफे वाले डिनर में तो क्या प्लेट में सिर्फ दाल और पूरी खा के आ जाते हैं, सारे आइटम चेक करते हैं ना। तो यहाँ भी वही है, आपको सारे कोर्सेज, मल्टीपल कोर्सेज आप ले सकते हो, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो अच्छा लगे वो खाना है, जो अच्छा लगे वो कोर्स करना है, बाकी आप उसको छोड़ सकते हो, उसका कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं आपसे। ठीक है, ना ही आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड खराब हो रहा है। ठीक है, दूसरा है प्राइवेट लर्निंग। प्राइवेट लर्निंग क्या वो होता है, प्राइवेट लर्निंग क्या है कि सपोज करो स्कूल में, कॉलेज में कोई एक सब्जेक्ट चल रहा है वेब डेवलपमेंट, जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, लेकिन मेरे दोस्त को नहीं पता ना कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं, उसको कुछ और बोलना है। ये भी फायदा है, क्लास में तो गुरुजी बता रहे हैं तो सबको कॉमन ज्ञान मिल रहा है, सबको इक्वल ज्ञान, नॉलेज मिल रहा है। बट प्राइवेट लर्निंग में क्या है कि आप मल्टीपल कोर्सेज करो, हाइड करके करो, कोई दूसरा किसी का नहीं देख रहा है। ठीक है, ऑन डिमांड एनी टाइम। ऑन डिमांड एनी टाइम का क्या मतलब है, अभी आप रात को मुझे फोन करोगे कि सर ये एक सवाल है मुझे बताओ, तो मुझे गुस्सा ही आएगा, रात के 12 बजे फोन करोगे तो आएगा। तो ऑन डिमांड क्या कहता है कि मूक कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज ऑन डिमांड है कि आपका जब इच्छा हो रात के 12 बजे लैपटॉप ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, लॉग इन करो और स्टार्ट हो जाओ पढ़ना। ठीक है, सेल्फ पीस्ड मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्फ पीस्ड वो कोर्स होते हैं जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते हैं। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मतलब उसमें इंस्ट्रक्टर तो दिखेगा आपको, ठीक है, इस टाइप का पीपीटी चलता रहेगा, इस टाइप का चलता रहेगा कुछ कंटेंट, और वो पीछे से बोलता रहेगा, आपको दिखेगा नहीं वो, और बहुत पुराना रिकॉर्डिंग हो सकता है, वो बहुत पुराना रिकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे YouTube पे आप कुछ भी सर्च कर लो, YouTube पे सी प्रोग्रामिंग, जानते हो आप लोग सी प्रोग्रामिंग? ठीक है, जो लोग खैर कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, या आप लोग जो बीए वगैरह के हैं, किसी के बारे में कुछ भी ढूंढ लो, किसी पर्सन, महात्मा गांधी पे ही ढूंढ लेते हैं हम लोग, तो हो सकता है बहुत पुराना वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जब तक कोई नया उस पर कंटेंट ना बना के डाले। तो ये होता है सेल्फ पीस्ड की रिकॉर्डेड वीडियो है, वो चलता चल रहा है लाइफ टाइम से, वही असाइनमेंट रहेगा। अब होता क्या है इसमें, एक बंदे ने असाइनमेंट कर लिया, बता दिया कि भाई 10 क्वेश्चन है, 10 का आंसर ए है, सबने लगा दिया, तो सेल्फ पीस्ड में ये थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, बट एनपीटीईएल में ऐसा नहीं है, एनपीटीईएल में असाइनमेंट चेंज होता रहता है, जब भी कोर्स आता है हर 6 महीने पे, साल भर में असाइनमेंट वो चेंज करते हैं। अगर आप लोग सभी लोग कोई भी एक कोर्स ले रहे हो, ठीक है, सभी पूरी क्लास आपके जो भी स्ट्रेंथ है अभी 80-90 का, तो सबका असाइनमेंट कॉमन रहता है उसमें। ठीक है, ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, किसी में भी सेल्फ पीस्ड हो या ऑनलाइन ऑन डिमांड वाला हो आपका,
ठीक है। उसके बाद है रिपीटेबल। तुम मुझसे कोई भी चीज 10 बार पूछो, मुझे 11वें बार में जरूर गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है आपका, ऑनलाइन में दोबारा वीडियो रिपीट करते जाओ, कमेंट्स में लिखते जाओ, वो बताते जाएंगे आपको, ठीक है। यूट्यूब पे भी अपन कुछ करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे लोगों ने कभी किया होगा, मोबाइल लॉक हो गया तो देखा होगा कि मोबाइल अनलॉक कैसे करते हैं यूट्यूब पे। कमेंट में अगर नहीं समझ में आ रहा, कमेंट में लिख देते, वो अपने को कुछ डांटता नहीं है ना, अपने को कुछ गलत बोलता है। वो अगर वो बंदा फ्री है तो वो रिप्लाई कर देता है कि आप ये प्रोसेस करके देखो, हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ है कि अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे 10 बार 20 बार, तो अगली बार में मुझे गुस्सा आ जाएगा कि क्यों बार बार पूछ रहे हो, क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो। बट यहाँ पे क्या है, लाइफ टाइम एक्सेस है, आप उसको रिपीट करते जाओ, देखते जाओ। कभी भूल भी गए, 5 साल बाद हो सकता है मेरा आपसे कोई लिंक नहीं रहा, मेरा फोन नंबर चेंज हो गया, मैं दुनिया में हूं भी नहीं हूं, लेकिन मेरा अगर कोई ऑनलाइन कोर्स है तो आप वहां जाके देख सकते हो, अच्छा सर ने ये बताया था, वो चीज है, ठीक है। तो वहां पे आपको 5 साल बाद भी मिल जाएगा। 2 टाइप के होते हैं ई लर्निंग, ठीक है, साइंक्रोनियस और एसाइंक्रोनियस। साइंक्रोनियस लर्निंग हम उसको बोलते हैं जो लाइव चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच, ठीक है, पहले बॉल पे छक्का लगा, तुरंत अपडेट हो गया, ठीक है, कि 6 हो गया या बाउंड्री गया, ठीक। जो भी लाइव चल रहा है क्लास, जैसे मैंने आपको बताया एडुरेका कंपनी की, ठीक है, मतलब अभी है, एग्जिस्टिंग में है, तो वो क्या करते हैं, उनके इंस्ट्रक्टर घर बैठे या कहीं से भी इंडिया के किसी कोने में, फॉरेन के किसी कोने में, वो आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं साइंक्रोनियस, मतलब बिल्कुल लाइव चल रहा है, कोई बफरिंग का गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वही चीज अगर एसाइंक्रोनियस में आए हम लोग, ये वही चीज आ जाता है सेल्फ पीस वाला। पहले जब डीवीडी सीडी चलता था, तो खैर पेन ड्राइव आ गया है, ठीक है। तो पहले क्या, इंसाइक्लोपीडिया करके एक सीडी आता था, अगर आपको ध्यान हो तो, उसमें साइंस के बारे में पूरा रहता था, पूरा साइंस का, ठीक है। या किसी से रिलेटेड आप कोई मार्केट में सीडी ढूंढते, डीवीडी ढूंढते, तो आपको वो मिल जाता। उसमें क्या कोर्स होता था, ठीक है, वो कोर्स आप करो, वो डीवीडी तक ही सीमित था कोर्स, ठीक है। अगर किसी और को चाहिए तो आपको वो डीवीडी देना पड़ेगा उसको, ठीक है, या लिमिटेड रहता था उसमें, ठीक है। तो ये चीज होते हैं सेल्फ पीस वाले। यूट्यूब हो गया इसमें कि भाई कंटेंट सेम है, बार बार वही देख रहा हूँ, वही। कभी होता है ना यूट्यूब पे गाना अच्छा लग गया तो उसको 2-4 बार सुन लिए। लाइव में अगर तुम मुझे, मैं स्टेज शो कर रहा हूँ और तुम मुझे कहोगे सर रिपीट वंस मोर, तो मैं क्या आगे मुझे 3-4 बार वही गाना गाता रहूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती है सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस में, ठीक है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ई लर्निंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे पहले आते हैं गूगल स्कॉलर के बारे में। गूगल स्कॉलर का नाम सुना है आप लोगों ने? देखिए, गूगल तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। गूगल के आगे अपने को सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर लिख देना है, scholar.google.com, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर लो, स्पेलिंग है यहाँ पे, scholar.google.com। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऐसा वेबसाइट है जहां पे आपको मल्टीपल रिसर्च पेपर क्या होता है वो मैं भी बताऊंगा आपको, वहां पे आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। सपोज करो एंड्रॉइड सभी लोग जानते हो आप लोग, ठीक है। मशीन लर्निंग का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, जिन्होंने नहीं सुना है कोई बात नहीं, एंड्रॉइड सभी लोग जानते हो। तो सपोज करो मुझे एंड्रॉइड के बारे में सीखना है कि एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, एंड्रॉइड चलाते कैसे हैं, कोई एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, गूगल स्कॉलर खोला, ठीक है, यूट्यूब पे बाद में आएंगे। गूगल स्कॉलर ओपन किया मैंने और उस पर लिख दिया एंड्रॉइड, ठीक है। अब एंड्रॉइड से रिलेटेड जब से ये इंटरनेट बना तब से लेके आज के डेट पे जितना भी पेपर होगा, रिसर्च पेपर, जो मैं आप जैसे लोग भी लिख सकते हैं रिसर्च पेपर, कोई प्रोफेसर लिखते हैं रिसर्च पेपर, ठीक है, वो सारा आपको इस पर मिल जाएगा। आप वहां से पढ़ सकते हो, ये पढ़ाई के लिए कंटेंट है, ठीक है, ये पढ़ाई के लिए गूगल स्कॉलर। दूसरा है एनपीटीईएल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, एनपीटीईएल और स्वयं 2 कॉमन प्लेटफॉर्म है जो मेनली अलग अलग आईआईटीज मिलके अलग अलग कोर्सेज चलाती है। हो सकता है आईआईटी कानपुर, आईआईटी पता है ना सभी को, आईआईटी कानपुर हो सकता है कोई दूसरे सब्जेक्ट पे करा रहा हो, आईआईटी दिल्ली कुछ दूसरे सब्जेक्ट पे हो, ठीक है, आईआईटी मद्रास कुछ दूसरे सब्जेक्ट पे हो। इस तरह से सारे आईआईटी और एनआईटी आ गए, इनफैक्ट अब आईआईएम वाले भी आ गए, मैनेजमेंट वाले वो भी आ गए हैं, और सब कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने अपने लेक्चर्स वहां पे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूं, तो कंप्यूटर साइंस में अगर मुझे कोई डेटाबेस सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैंने जाके वहां पे 15-20 वीडियोस बना दिए, उनको अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो वो मेरा उस पर डाल देंगे कि हाँ ठीक है,
आपका ये कोर्स डल गया, ठीक है। वैसे आपका भी इंटरेस्ट हो कुछ तो आप भी ऐसे वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, उनको लगा कि हाँ जेन्युइन है और सब कुछ अच्छा वेल एक्सप्लेनेशन है तो आपका भी वहाँ पे आ सकता है एनपीटीईएल और स्वयं पे, ठीक है। आप उसमें असाइनमेंट दे दो, बच्चे असाइनमेंट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन दे दो, बच्चे एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे, पास हो गए तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके सर्टिफिकेट थोड़े अलग अलग रेंज के आते हैं, ठीक है। थोड़ा एवरेज वाला है, एलाइट, एक्सीलेंट, कैटेगरी इन्होंने बांटा हुआ है कि आपके जैसे मार्क्स आएंगे, जैसे आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, बिल्कुल उस टाइप का है। नेक्स्ट है ग्रेट लर्निंग। ये भी इंडिया का ही डेवलप्ड एक एप्लीकेशन कह लो या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराती है। ग्रेट लर्निंग ऐसे बहुत सारे हैं बट मैंने ग्रेट लर्निंग क्यों रखा है इसका एक रीजन है। इंडिया में सबसे पहले फ्री कोर्स देना स्टार्ट इसी ने किया, ग्रेट लर्निंग ने। विराट कोहली ऐड करता है इसका, आपको ध्यान रखो, अगर आप लोग टीवी देखते हो तो विराट कोहली इसका ऐड करता है ग्रेट लर्निंग का। बैक करना था, जूम हो गया ये, डबल टैप करो, डबल टैप करो, ठीक है। तो ग्रेट लर्निंग का क्या है, ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो फ्री कोर्स सबसे पहले से देना स्टार्ट किया और सबकी इसने बैंड बजा दी। अगर अपन ठेठ भाषा में बोले, क्योंकि सभी पैसा लेते थे और इसने क्या किया, फ्री कोर्सेज देना स्टार्ट कर दिया। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब सभी लोग जानते हो आप लोग, ठीक है। और एक ओपन एक्सेस एक वेबसाइट है कि आपको कुछ कंटेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओपन एक्सेस ये एक वेबसाइट है, ओपन एक्सेस लिखोगे आप गूगल पे मिल जाएगा आपको। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर अगर कोई वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कोर्स का तो वो है कोर्सेरा। लेकिन इनके स्टैंडर्ड बहुत हाई रहते हैं और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अपना स्टैंडर्ड हाई रखो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड लो रहेगा तो आप और धीरे लो चले जाओगे। तो कोर्सेरा पे क्या आपको हिंदी वीडियोस नहीं मिलेंगे आपको, बट ये सारे फॉरेन के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मिल जाएंगे इस पे आपको, और फ्री भी है, कुछ फ्री भी है, कुछ पेड भी है, ठीक है। आते हैं ग्रेट लर्निंग पे। एक बार आपको क्या करना है, ये कंटेंट का भले आप फोटो ले लो, आप चाहो तो इसका फोटो ले लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले mygreatlearning.com पे जाना है। आप हाँ मैं साइड हो जाता हूँ, आप फोटो ले लो एक बार, ठीक है। बाकी शेयर कर लेना आपस में, आपको हाँ ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप mygreatlearning.com पे जाना है। वहां पे जाके आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है, आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। सबको आता है रजिस्टर करना, जैसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट बनाया होगा, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। मेल आईडी देना है, आपका नाम देना है, पासवर्ड देना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको यहां से लॉग आउट हो जाना है, ठीक है। अकाउंट बनाया, लॉग आउट कर लिया। सेकंड लिंक है इसका olympus.greatlearning.com। ये ओलंपस आगे जिसके लगा हुआ है ना, ये फ्री वाला है ग्रेट लर्निंग का ही, बट ये क्या है, फ्री कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको दूसरा लिंक यूज करना है, यहाँ से लॉग आउट होने के बाद olympus.greatlearning.com, और इस पे जाके ये जो आईडी पासवर्ड आपने यहाँ बनाया था उससे आपको लॉग इन करना है, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आप क्या करेंगे, ब्राउज कोर्सेज करके एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, वहां पे सारे कोर्सेज फ्री हैं, हिंदी इंग्लिश सब में। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा सा 4-5 क्विज पूछेगा वो, ठीक है। आपने क्विज दिया और आपको सर्टिफिकेट तुरंत मिल गया हैंड टू हैंड, और बहुत अच्छे वीडियोज है इसके, बहुत ही अच्छे, ठीक है। बट मेनली ये बीसीए वालों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, मेनली ये बीसीए वालों के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वयं पे, जो स्वयं एनपीटीईएल की बात कर रहा था मैं। इसका भी सेम प्रोसेस है, आपको swayam.gov.in पे जाना है। गूगल पे लिखोगे तो मिल जाएगा ये स्वयं, ले लो। ठीक है, आपको क्या करना है, swayam.gov.in, ये गवर्नमेंट का जो वेबसाइट होता है ना उनका रहता है, गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। जीओवी मतलब गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। वहां पे भी जाके आपको क्या करना है, सेम लॉगिन रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे भी आपको ऊपर में मिलेगा ब्राउज कोर्सेज, वहां पे जाके आप मल्टीपल कोर्सेज ले सकते हो। और स्वयं पे आपको नॉन टेक्निकल के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले नहीं, अदर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फार्मेसी वाले हो गए, केमिस्ट्री वाले हो गए, फिजिक्स वाले हो गए, सबका मिल जाएगा इस पे आपको। पढ़ने का कोई पैसा नहीं है, एग्जाम देने आप जाओगे उसका पैसा है, और बिना एग्जाम दिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एक ग्रेट लर्निंग के रिस्पेक्ट में अगर कंपेयर करें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये गवर्नमेंट का है,
ठीक है, और सारे IIT NIT के प्रोफेसर मिलेंगे, तो इसके सर्टिफिकेट का ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। इसका फीस 1000 रुपए है, जिसमें एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कॉलेज में एक मेल आता है कि किस किस बच्चे ने आपके यहाँ से इसका एग्जाम दिया, उसका नाम भेजो और एनरोलमेंट नंबर भेजो, फिर आपको ऑटोमेटिक 500 रुपीज आपको रिफंड कर देंगे वो, ठीक है। एक और वेबसाइट है विद्यामित्र, ठीक है, ये भी AICTE के द्वारा चलता है वेबसाइट, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें भी आपको नॉन टेक्निकल्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग वाले तो होते ही हैं, उसके अलावा आपको अदर कोर्सेज भी आपको इसमें मिल जाएंगे विद्यामित्र में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। सर्टिफिकेट के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, सेंटर पे नहीं देना है, यहाँ ऑनलाइन देना है, मतलब दूर जाके एग्जाम नहीं देने की जरूरत नहीं है, इस पे भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और इसकी भी वैलिड है सर्टिफिकेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये, तो ये भी आपका वैलिड है। वैसी है एक EPG पाठशाला, ठीक है, EPG पाठशाला, ये भी दोनों सिमिलर है वेबसाइट, दोनों सिमिलर वेबसाइट है। इससे पहले जो हम लोग देखे हैं वेबसाइट, वो और ये, ठीक है, दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ हो सकता है कंटेंट अलग अलग हो, मैं कुछ और बता के जा रहा हूँ, कंटेंट वही रहेगा, मैं किसी और सब्जेक्ट में बताया जा रहा हूँ, दूसरा किसी और से होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएंगे। इंडिया में जब से कोविड आया, ऑनलाइन का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया, ठीक है, सब लोग, मैं खुद ही गूगल मीट नहीं जानता था, स्काइप जानता था, गूगल मीट बना ही उस टाइम पे, ठीक है, तो स्काइप वगैरह के थ्रू हम लोग वीडियो मीटिंग वगैरह कर लेते थे कभी कभी, ठीक है, या एक और ऐप आता था, मुझे नाम में भी याद नहीं आ रहा है उसका, नहीं जूम भी बाद में आया है, एक और ऐप था मुझे माइंड में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, स्काइप था मोस्ट पॉपुलर ऐप उस टाइम के लिए, हम लोग कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर लेते थे उससे, ठीक है, जब भी कोई क्लाइंट से बात करना था, दूर बैठा जापान में कोई क्लाइंट होता था, कैनन में रिक्रूटमेंट ही वो लोग जापान वाले ही करते थे, तो स्काइप चलता था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद जब से कोविड आया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ठीक है, जूम आ गया, ठीक है, और अभी क्या बताया था, गूगल मीट आ गया, इस टाइप से बहुत सारे आ गए। वैसे ही कोविड के बाद से लोगों ने क्या किया, उनको लगा कि बच्चे बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने, ठीक है, क्योंकि दोबारा कोविड आ रहा है, आपको पता हो तो चाइना में भी बहुत बुरा हाल है, आपने आजकल का न्यूज देखा हो तो बहुत बुरा हाल है, इंडिया में भी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सेफ्टी रखना है अपने को। इन लोगों ने क्या किया, इनको लगा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, ठीक है, नाम सुना होगा, ये दो ऐसे पहले यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने ऑनलाइन डिग्री देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो आप यहाँ BCA BA का डिग्री ऑफलाइन में अभी लेके जाओगे, ये घर बैठे आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो यहाँ से, ठीक है। कुछ फीस का मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक सिमिलर ही रहता होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता होगा, बट ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की पहली, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी, जो ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा ऑफर करने लग गए वो लोग, ठीक है। अगर आपको BA करना है, घर पे रह के आप पैसा पे करो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, क्लासेस दो, असाइनमेंट, क्विज, एग्जाम दो और डिग्री ले लो, ठीक है। वैसे ही मार्केट में जैसे जैसे ये चीजें बढ़ने लग गया कोविड के बाद, वैसे ही मार्केट में बहुत सारी कंपनी कूद गई, ठीक है। जैसे आपको ध्यान होगा, सैनिटाइजर पहले मैं डिटॉल का ही जानता था, मैं डिटॉल और लाइफ बॉय का, लेकिन जब से कोविड आया, ऐसे ऐसे ब्रांड आ गए और ऐसे ऐसे कलर में, ऐसे ऐसे उनका फ्रेग्रेंस होता था, स्मेल जो बोलते हैं, हर कोई मास्क बनाने लग गया, हर कोई सैनिटाइजर बनाने लग गया। वैसे ही क्या हुआ, एक जिक्सो कंपनी है, ठीक है, थोड़ी पुरानी है बट उतनी पॉपुलर नहीं थी, तो जिक्सो के पीछे जैसे बहुत सारे कंपनी है, अपग्रेड, अड्डा 24/7, ये सब अब ऑनलाइन कोर्सेज देने लग गए कि भाई तुम कोर्स करो 15 दिन का, 45 दिन का, हम तुमको मास्टर बना देंगे उस कोर्स में, ठीक है। जैसे अगर मैं भी कह के जाऊं तो मैं आपको किसी चीज में एकदम 15 घंटे में, 20 घंटे में एकदम आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, वैसे ये लोग चैलेंज ठोकने लग गए, ठीक है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे पीछे रहती, IIM वाले भी आ गए। IIM का नाम जानते हो सभी, ठीक है, मैंने जैसे IIT होता है ना टेक्निकल के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और टॉप पे आता है अपना अहमदाबाद, ठीक है। तो ये भी पीछे नहीं रहे, ये भी आ गया कि नहीं हम भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम चलाएंगे, 11 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, ठीक है, आपसे 1 या 2 लाख रुपए लेंगे वो, और आपको IIM में एंट्रेंस के लिए बहुत टफ एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है, फिर अब वहां एडमिशन होता है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में क्या होने लग गया, पैसा पे करो, वहां रहो, या ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों चलता है उनका, आप 12 महीने में, 11 महीने में कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो जाओ,
प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देंगे, वो बोलेंगे जरूर कि प्लेसमेंट करा देंगे। IIM IIT जो है ना, इनके बहुत लिंक से चलता है। लिंक कहने का मतलब IIM का जो रूल है, IIM का रूल क्या है कि अगर आपका कोई सीनियर है IIM पास आउट जिस कंपनी में, वही आपको रिक्रूट करेगा। ये IIM में चेंज चलता है, ठीक है। तो IIM वाले भी कूद गए कि नहीं हम भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम चलाएंगे 11 महीने, 6 महीने का, 12 महीने का। ये आप तीनों का नाम नोट कर लीजिए एक बार। अगर किसी का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, ठीक है, ये आप ऐप इंस्टॉल कर लेना, प्रेप जॉय। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आता है इसका, डेली बेसिस पे, ठीक है। प्रेप जॉय एक ऐसा ऐप है, वेबसाइट भी है इसका, आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लो। डेली का करंट अफेयर्स आ जाएगा, 2 महीने पुराना करंट अफेयर्स भी ढूंढोगे वो भी आ जाएगा, कंटेंट भी मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, और ऑनलाइन क्विज भी दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं देना है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेडी जी। मेडी जी का नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल। ये IITians थे कुछ, मेरे से बहुत सीनियर, आपके सर से भी सीनियर है ना। इन लोगों ने क्या किया, IITians से कोचिंग डाला, ठीक है, कि अगर हम IIT में जा सकते हैं तो तुम भी जा सकते हो। सुपर 30 का नाम सुना है सभी ने? बिल्कुल सुपर 30 के जैसा ही है, बट वहां पे 30 नहीं है, 3 लाख बच्चे हैं इसमें मेडी जी में, ठीक है। तो ये दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप था इनका, दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप था, दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, बहुत सारे 7-8 बिल्डिंग है इनके, और ब्रांच वाइज ये क्लासेस चलाते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस में अगर बीटेक कर रखा है, उसको एमटेक करना है, तो ये मेडी जी वाले वहां कोचिंग देते हैं। ये भी भाई साहब अब ऑनलाइन में आ चुके हैं, ठीक है, ये भी अब ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनकी चार्जेस काफी हाई है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सिमिलर चार्जेस है। बट हाँ, आप लोग अगर जैसे कोई साइंस है सर, BSc है अगर BSc वाले आप लोग चाहते हो कि हाँ हम MSc IIT से करें, सर ऐसे मत सोचना कि मैं एडमिशन के लिए थोड़ा ये कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ से नहीं, जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप MSc या MTech या कोई भी मास्टर डिग्री आप IIT से करना चाहते हो, जैम एग्जाम होता है ना, शायद जैम बोलते हैं ना उसको, उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, इनका स्टडी मटेरियल ले सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, ठीक है। मेडी। नेक्स्ट आते हैं अड्डा 247, ठीक है। इसका पहले नाम था, पता है इसका पहले क्या नाम था? बैंकर्स अड्डा नाम था इसका, ठीक है, बैंकर्स अड्डा नाम था पहले इसका, अब हो गया है अड्डा 247, यानी 24 घंटे और 7 दिन, ठीक है। यहां भी आप ऑनलाइन कोर्स, प्री रिकॉर्डेड कोर्स, कुछ फ्री भी है कुछ पेड भी है, ठीक है, यहां आपको मिल जाएंगे। ये है तो मेनली बैंकिंग के लिए, बट आपका SSC वगैरह, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के एग्जाम का आप यहाँ कर सकते हो। और बहुत सारे कोचिंग आ गए हैं, जैसे मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, इस टाइम से बहुत सारे कोचिंग है दिल्ली में, ठीक है। सेल्फ स्पीच कोर्स के बारे में आते हैं। अगर आपको डर लगता हो कि भाई ऑनलाइन में मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, कोई मुझसे ही पूछ दे कि हाँ भाई तुम्हारा नाम, वहां दिख जाता है ऑनलाइन में कौन कौन लॉगिन है, कौन कौन ऑनलाइन है, तो अगर आपको डर लग रहा हो कि भाई कहीं हमसे पूछ ले कि मैंने क्या पढ़ाया बताओ, तो आप सेल्फ स्पीच कोर्स पे जा सकते हो। सेल्फ स्पीच कोर्स मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस। आपको क्या करना है, कॉग्निटिव क्लास एक वेबसाइट है जो कि IBM का है, IBM का अपना, IBM जानते हैं सभी लोग, IBM का है, और यहां से आप हजारों कोर्स ले सकते हो टेक्निकल रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। आपको कुछ वहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, कुछ PDF मिल जाएगा, वो आपको पढ़ना है, कुछ घंटे का होता है, ये 10 घंटे 15 घंटे का ऐसा कुछ कोर्स होता है एक सब्जेक्ट का, वो आपको पास करने के बाद इस टाइप का कुछ सर्टिफिकेट दे देंगे, और ये बार कोड से आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ठीक है। कॉग्निटिव क्लास। वैसे ही एक बिट डिग्री पहले आई थी कंपनी, ये US बेस्ड है, ये आई थी मेनली वेबसाइट सिखाने के लिए बच्चों को। अभी एक चल रहा है व्हाइट हेड जूनियर, टीवी पैड आता है इसका, वो छोटे बच्चों को बताओ, 5वीं के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, 7वीं 8वीं के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे रहे। तो वैसे ही बिट डिग्री जो कंपनी थी, मेन लॉजिक और आइडिया कंसेप्ट इसका था, उसको अपना इंडिया वाले ने कॉपी कर लिया, व्हाइट हेड जूनियर ने, ठीक है। बिट डिग्री में क्या है, अब इन्होंने बहुत चेंजेस कर दिए, अब आपको ये पढ़ाई के साथ कमाने का भी ऑफर दे रहा है, बट आप लोग कोशिश मत करना, क्योंकि ये पूरा क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। आपको पढ़ा देगा और फिर वो ऐसा लालच देगा कि चलो कुछ पैसा लगाओ, जैसे स्टॉक मार्केट होता है ना, वैसे आपको बोलेगा कि इस पे आप पैसा लगाओ, तो ये काम नहीं करना आपको, पढ़ के वहां से निकल जाना है, ठीक है। दूसरा है यूडेमी एक ऐसा है वेबसाइट प्लेटफॉर्म, 2-4-500 रुपए में कोर्स दे देता है, जो कोर्सेज आपको कहीं दूसरे जगह पे एडुरेका जैसे या ग्रेट लर्निंग पे
50,000 60,000 में मिलता हो, वो कोर्स आपको 500-1000 रुपए से ज्यादा में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सेल्फ पीस कोर्स है। यूडमी का फायदा क्या है कि ये अभी तक एग्जाम नहीं लेता है, बस आपको उसको वीडियो को पूरा देख लेना है, लास्ट में सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। ठीक है, या नाम याद रहेगा आप सभी को इसका? ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं सेल्फ पीस में, कोर्सेरा भी है, कॉग्निटिव प्लस मैंने डाल ही दिया, यूट्यूब है, बट यूट्यूब सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं किया है, फ्यूचर में कर सकता है, यूट्यूब भी स्टार्ट कर सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई किताब चाहिए और वो लाइब्रेरी में नहीं मिला, है ना, दुकान पे भी नहीं मिला, सीनियर के पास भी नहीं मिला, आपके इस लैपटॉप में, मोबाइल में ही सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। करना क्या है आपको, एक वेबसाइट है लाइब्रेरी जेनेसिस, शॉर्ट फॉर्म है लिब फॉर लाइब्रेरी और GEN जेनेसिस के लिए। ये .li जो है ये डेली चेंज होता है क्योंकि ये रसिया से मेंटेन होता है। ठीक है, आपको शायद थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ब्लर है यहाँ पे, ये रसिया से मेंटेन होता है। और आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पे लिखना है लाइब्रेरी जेनेसिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च लाइब्रेरी जेनेसिस ऑन गूगल। आप सर्च करोगे ना, जो पहला लिंक आएगा .li की जगह हो सकता है RS लिखा हो, रसिया के लिए RA लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है आपको, कुछ इस टाइप का फोटो दिखेगा आपको, ऊपर लाइब्रेरी जेनेसिस लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च पे आपको जो भी किताब चाहिए, या तो उसके ऑथर का नाम आपको पता है, जैसे मान के चलो अगर आप में से किसी ने किताब लिखा, ठीक है, तो आपको उनको पूरा नाम पता है तो नाम लिख देना वहां पे। किताब का नाम पता है तो किताब का नाम मेंशन कर देना। नहीं कुछ भी पता है, इतना पता है कि हाँ मैथ्स का किताब था लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है, या मैट्रिक्स का, तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स लिख देना है। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, यहां पे लिखने के बाद। ठीक है, यहां पे लिखने के बाद आप जैसे ही यहां सर्च पे क्लिक करेंगे इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा साइंस लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा साइंस लिख के सर्च किया तो आप देखो कि बहुत सारे किताब आ गए, बहुत सारे किताब। नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारा है, मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया है। तो डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच, मुझे अगर स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक से सीखना, जीरो से सीखना। ठीक है, तो मैंने पहला डेटा साइंस सर्च किया क्योंकि मुझे डेटा साइंस का किताब चाहिए था। मैंने सर्च किया और इस लिंक पे मैंने क्लिक किया। जैसे इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा ये आ जाएगा डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच, ये बुक आ गया। मुझे बस यहाँ गेट पे क्लिक कर देना है, ये किताब ऑटोमेटिक फ्री डाउनलोड हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं देना आपको, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर चाहे किसी सस्ते प्रिंट आउट वाले से प्रिंट आउट करा लो, स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना उसका, अगर मोबाइल में पढ़ने का था तो मोबाइल से पढ़ लो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वेबसाइट है वर्ल्ड का जो फ्री में आपको सारे बुक मिल जाएंगे, मैक्सिमम बुक। रेयर केस भी हो कि आपका लक खराब हो तो ना मिले। चलिए दूसरा आते हैं, जैसे मैंने स्टैनफोर्ड का सबसे पहले बात किया था। यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा वेबसाइट बनाया जहां पे जैसे हम लोग किताब लिखते हैं ना, तो किताब में हो सकता है एक चैप्टर लिखा हमने, एक पार्ट लिखा हमने। ठीक है, तो बहुत जो भी लिखता है ना, जो टीचर होता है या आप भी हो सकते हो, कोई भी, तो बहुत सोच समझ के लिखता है वो, मतलब हर कुछ नहीं लिख सकते जैसे आप एग्जाम में लिख के आ जाते हो। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। ठीक है, कि पढ़ने वाला भी पढ़े और उसको कुछ नॉलेज गेन। वैसे ही रिसर्च पेपर में क्या होता है कि सपोज करो आप कुछ भी नया खोज कर रहे हो, इन्वेंशन कर रहे हो, तो वैसे रिसर्च पेपर में भी बहुत सोच समझ के लिखा जाता है और बाकायदा उसका प्रूफ भी दिया जाता है, चाहे आप उसको मैथमेटिकली प्रूफ करो या फिर कैसे भी उसको रिजल्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कह दिया कि अमरूद के पेड़ में आम आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर है तो कैसे है, एग्रीकल्चर वाले हो सकते हैं ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे रिसर्च पेपर के लिए क्या है, वेबसाइट बनाया था, इसको भी थोड़े टाइम के लिए बैन कर दिया गया है, बट इसका भी तोड़ निकाल रहे हैं वो लोग, कर देंगे। SCI जेन, साई जेन बोलते हैं इसको, एक ऐसा वेबसाइट था, इसको आप ओपन करते इस वेबसाइट को। ठीक है, आपसे कुछ ऑथर का नाम पूछता कि मतलब इस किताब लिखने में कौन कौन लोगों का नाम आप डालना चाहते हो, उनका नाम डाल के आप जनरेट कर देते तो ऑटोमेटिक कुछ भी किसी भी टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिख देता था। इसको बैन कर दिया गया है फिलहाल। ठीक है, साई जेन नाम है, ऑटोमेटिक रिसर्च पेपर जनरेटर है ये, ऑटोमेटिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पेपर ये छाप देता था ऑटोमेटिक। एक दूसरा वेबसाइट है dictation.io। ठीक है, dictation.io, ये आपके मोबाइल में भी चल जाएगा, लैपटॉप पे भी चल जाएगा। ये क्या करता है, आपका वॉइस बेस्ड। ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और चाहते हो उसका नोट्स बनाना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो या कुछ पूरा किताब पैराग्राफ नहीं करना, आपको कुछ पर्टिकुलर नोट्स बनाना है, तो आप उस किताब को अपने सामने ओपन कर लो, ये वेबसाइट ओपन कर लो dictation.io,
और स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। जो आप बोलोगे बिल्कुल डिट्टो 99.9% वो वैसा टाइप करता चला जाएगा। मतलब वॉइस बेस्ड पे आप जो बोलोगे वो लिखता चला जाएगा। इससे आप अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और मुझे लगा था कि आप लोग थोड़ा बीसीए वाले ही होंगे, इसलिए मैं ये इनका कुछ नाम लेके आया था। ये गुरु 99, गीक्स फॉर गीक्स, ट्यूटोरियल पॉइंट्स और जावा पॉइंट्स, ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो मेनली बीसीए और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए हेल्पफुल है। मैं टेक्निकल मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स, कुछ क्विज क्वेश्चंस, ठीक है, सारा कंटेंट, कुछ वीडियो भी आ जाता है नीचे, तो वो चीजें आप वहां से गेन कर सकते हो। वो ये चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें नॉन टेक्निकल नहीं मिलेगा आपको। लास्ट मेरे साइड से लास्ट एक पॉइंट है, स्लाइड शेयर का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर कोई पीपीटी आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, इनफैक्ट मैं भी करता हूं ये काम। मुझे अगर कुछ क्लास में पढ़ाना है, ठीक है, और कहीं से मैंने गूगल पे लिखा, सपोज करो मुझे बताना है मशीन के बारे में, ठीक है, सिंपल मशीन, कोई भी मशीन, तो मैंने क्या किया, गूगल पे लिख दिया कि पीपीटी ऑन मशीन, डीसी मशीन, एसी मशीन, उससे लेना देना नहीं है मुझे। मैंने सिर्फ मशीन लिख दिया, कोई भी टॉपिक लिख दिया मैंने, या मैट्रिक्स के बारे में लिख दिया। मैंने मैट्रिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैंने क्या किया, जैसे ही गूगल पे सर्च किया कि मैट्रिक्स के बारे में मुझे पीपीटी डाउनलोड करना है, तो स्लाइड शेयर एक ऐसा वेबसाइट है जो पहले बोलता कि ना पहले पैसा दो तब मैं डाउनलोड करने दूंगा। बट अपन इंडियन है, पैसा नहीं खर्च करना है अपने को। अपने को एक वेबसाइट है downloader.la, ठीक है, downloader.la, ये वेबसाइट अपने को ओपन करना है और स्लाइड शेयर वाले लिंक को उठा के वहां पे पेस्ट कर देना है। ये काम आपका फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। स्लाइड शेयर हमेशा पैसा लेता है, ऐसे फ्री में बहुत रेयर केस भी होगा, ऐसे 100 में से एक ही ऐसा पीपीटी मिलेगा जो आपको डाउनलोड करने देगा वो, नहीं तो वो पैसे मांगता है वो। ठीक है, तो आप यहां से ये कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको दोबारा मेरा मेल आईडी दिखा रहा हूं ग्रेट लर्निंग से। जो जो बीसीए वाले हैं, मैं सर से नाम ले लूंगा अभी, बीसीए वालों को एटलीस्ट एक कोर्स करके सर्टिफिकेट मुझे भेजना है आपको। ठीक है, मैं दोबारा फर्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं जहां पे मेरा मेल आईडी है। हंसने की बात नहीं है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम सोचोगे अच्छा कहां से आके ये जबरदस्ती गले पड़ गए। ठीक है, ग्रेट लर्निंग पे आपको जाना है। ठीक है, मैं दोबारा वो स्लाइड चला दे रहा हूं एक बार से वापस। हाँ, ये वाला प्रोसेस बीसीए वालों को खास करके आपको एक कोई भी कोर्स, हिंदी वाला ही, इंग्लिश में नहीं जाना अपने को ज्यादा अभी, हिंदी वाला कोई भी कोर्स आपको फ्री में करके एक सर्टिफिकेट मुझे मेल करना है और मैं सर से रिपोर्ट लूंगा उस पर। ठीक है, जब सबके पास है, अब आप लोग मेरा मेल आईडी लिख दीजिए और आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हो आप मुझे। ठीक है, इन दोनों मेल आईडी में से किसी पे भी आप भेज सकते हो। वैसे हम लोगों ने भी प्रपोजल डाला है, संगम यूनिवर्सिटी भी जैसे अदर यूनिवर्सिटीज है, वैसे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अभी कि हम लोग भी अपना कुछ ऑनलाइन ऐसे मूव कोर्सेज स्टार्ट करें, और हो भी चुका है स्टार्ट, बट अभी पूरा प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। वो सारा सेटअप वगैरह आ चुका है हमारे पास, बट अभी एकेडमिक शेड्यूल ऐसा रहता है कि हम लोग कर नहीं पा रहे हैं अभी इसको। तो हम लोग भी हो सकता है कुछ टाइम में ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज ला सकते हैं इन फ्यूचर, अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाए तो। सेटअप पूरा आ चुका है हमारे पास, तो ऐसे कोर्सेज आप वहां से भी कर, अगर हो जाता है अप्रूवल तो आप वहां से भी हम लोग ऐसे कुछ कंटेंट्स डाला करेंगे, आप वहां से भी कोर्स ले सकते हो।